हेलो स्टूडेंट्स, आज वर्ण का तीसरा भाग में हम पढ़ेंगे प्रत्याहार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्याकरण में प्रत्याहार का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए पहले हम प्रत्याहार का परिभाषा जानेंगे। प्रत्याहार किसे कहते हैं, कैसे बनता है, कितने वर्ण मिलकर कौन सा प्रत्याहार का निर्माण होता है, ये सब जानते हैं। तो पहले जान लेते हैं प्रत्याहार किसे कहते हैं। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक वर्णों का ज्ञान होना प्रत्याहार कहलाता है। दो वर्ण मिलकर एक प्रत्याहार का निर्माण करता है। जब दो वर्ण बनते हैं तो एक प्रत्याहार का निर्माण होता है। प्रत्याहार बनाने से पहले हम माहेश्वर सूत्र, यहाँ हम माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। माहेश्वर सूत्र को जानना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। तो पहले माहेश्वर सूत्र जानते हैं। माहेश्वर सूत्र के बारे में महर्षि पाणिनि ने बताया है कि यह सूत्र शिव के डमरू से निकला हुआ ध्वनि है, जो माहेश्वर सूत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। माहेश्वर सूत्र, ये माहेश्वर सूत्र है और इसे हम लोग जानते हैं कि शिव के डमरू से ये जो वर्ण है वो निकले हैं और इसे हम 14 माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। पहला में है आई ऊना रील रिक, तीसरा में ए ओंगा, चौथा में है ए औचा, पांचवा है वरट, छठा लन, सातवां इया मंगनम, 8 में है झावा इया, 9 में घड़ धस, 10 में है जव गढ़ दस, 11 में खप छठ थच टत व, 12 में कपाया ससर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र है। इन सूत्रों के आधार पर ही अन अक आदि प्रत्याहार बनाए जाते हैं। इनके अंतिम वर्ण न, का, अंगा आदि हलंत होते हैं। जैसे ये न, ये का और ये अंगा, च, ट, न, म, य, स, ये सबको क्या कहते हैं? ये सबको कहते हैं हलंत वर्ण। जो प्रत्याहार में जब प्रत्याहार बनाते हैं तो इसका गणना नहीं होता, ये हलंत वर्ण का गणना नहीं होता है, उसको छोड़ के और सब वर्ण का गणना होता है। दो वर्णों वाले प्रत्याहार की रचना में पहला वर्ण इन्हीं सूत्रों से लिया जाता है। पहला वर्ण हुआ आ, पहला में आ हुआ, दूसरा में री हुआ, तीसरा में ए हुआ, ये सब पहला वर्ण हुआ और अंतिम वर्ण हो गया ये हलंत वाला। सब में एक पहला वर्ण होता है, एक अंतिम वर्ण होता है। पहला वर्ण होता है जो ये आ है और अंतिम वर्ण ये हल होता है। अपेक्षित प्रत्याहार के अंतर्गत इन्हीं दोनों वर्णों के बीच पड़ने वाले वर्णों की गणना की जाती है। जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो वो दो वर्णों से बनता है। जैसे अन्न, तो आ और ना, अन्न, अन्न प्रत्याहार आ और ना बना, तो आ और ना के बीच में जितने भी प्रत्याहार रहेंगे वो वर्ण कहलाएंगे, प्रत्याहार वर्ण कहलाएंगे। और ना जो रहेगा वो प्रत्याहार की गणना में नहीं आता है। उसको गणना यानी गिनना, गिनती करना, काउंटिंग करना, वो काउंटिंग में नहीं आता है। इस गणना में हलंत वर्णों को छोड़ दिया जाता है, किंतु प्रत्याहार का पहला वर्ण जोड़ा जाता है। प्रत्याहार का पहला वर्ण जैसे अन हुआ तो आ जुटेगा, लेकिन ना नहीं जुटेगा। उदाहरण के लिए अन प्रत्याहार को लिया जाए, इसमें उपयुक्त नियमानुसार अगर अन्न हम बनाते हैं तो अन्न के अंतर्गत कौन सा आता है, यहाँ देखिए। पहला में है आ ई उ ना, तो अन्न प्रत्याहार बनाएंगे अन्न, आ और ना, तो इसमें ना छोड़ दिया जाता है, इसकी गणना नहीं होती है। और आ ई उ, यानी कि अन्न प्रत्याहार में 3 वर्ण आते हैं, आ ई उ 3 वर्ण आते हैं। अक प्रत्याहार में कितना आएगा? जैसे देखिए यहाँ आ और का यहाँ है, तो ये हुआ अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आए? आ ई उ री और री, यानी कि 5। ना छूट जाएगा और का छोड़ दिया जाएगा, ये दोनों का काउंटिंग नहीं होगा, यानी कि अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं।
वैसे ही बनाया हुआ है। यहाँ अन दिया हुआ है, अक दिया हुआ है। टोटल इतने में 42 प्रत्याहार होते हैं। इसको बनाने के लिए 42 प्रत्याहार होते हैं, जिसमें कुछ प्रत्याहार यहाँ दिए हुए हैं। अन, अक, अच, अट, इक, एंग, एच, एच, खर, जस, झ, झस, यन। इतना प्रत्याहार इसमें दिया हुआ है। जैसे अब इक प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इक यहाँ है, ई और का। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन आएंगे, ई, उ, री और लिरी, 4 आएंगे। अब है एच, एच प्रत्याहार, ऐ हुआ, अच्छा हुआ। तो एच प्रत्याहार में 2 ही वर्ण आ रहे हैं, ऐ और औ, ऐ और औ, है ना। खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार में कौन कौन आएंगे, जो देख लीजिए। खर कहाँ है, खा, यहाँ है खा, खा नीचे नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए खर प्रत्यय है, तो खर यहाँ आ रहा है, 11 में है खर, खप, छठ, थच, टत, तबा। तो खा यहाँ है खा, और यहाँ है रा कहाँ है, सा सा रा, यहाँ है खा है, और उसके बाद रा है यहाँ। तो इतना के अंदर में कौन कौन से वर्ण आएंगे, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता। उवा नहीं आएगा, क्योंकि उवा हल वर्ण है। का, पा, फिर सा। यहाँ देखिए खर में क्या क्या है, खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, का, पा, सा। इतना वर्ण आएंगे खर प्रत्यय में। अब है यन प्रत्यय, यन प्रत्यय में कौन कौन है, यन, या कहाँ आया, यन प्रत्यय में या, रा, ला, या, वा, रा, ला, इतना आते हैं, या, वा, रा, ला। इसी प्रकार से 42 प्रत्याहार हैं, जिसको मैंने यहाँ लिख कर रखा हुआ है। इसे आप देखिए। यहाँ देखिए 42 प्रत्याहार यहाँ मैंने लिख के रखा हुआ है। पहला में है अन, अक, अच, अट, अन, अम, अस, अल, इक, इच, इन, उक, एंग, एच, एच, हस, हल, यन, यम, य, यर, वस, वल, रल, मैं, डम, झस, झस। झस में यहाँ मूर्धन्य है और यहाँ तालब सा है। झ, झर, झल, भस, झस, वस, खै, खर, छौ, चै, चर, सर, सल। इतने 42 जो हैं प्रत्याहार हैं, जो माहेश्वर सूत्र से बनते हैं। अब इसके अंदर जो 2 वर्ण हैं, जैसे सल है, तो सल के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे उसको देखना। जैसे ये सल है, तो माहेश्वर सूत्र का ये 13वां सूत्र में आता है, सा रा में, और हल आता है 14वां सूत्र में। तो सा रा और ला के अंदर में कितने आते हैं, तो सा और हा। तो इसका ये सल जो है, सल प्रत्याहार में सा और हा आएंगे, ये आएंगे, है ना। तो इसमें बस इतना ही, इस प्रत्याहार में इतना ही है स्टूडेंट्स। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आप सबको मेरी यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स।